हाँ जी, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ क्योंकि आज मौसम खराब की वजह से काफी बच्चे एब्सेंट हैं। काफी बच्चे वैसे मौसम खराब की वजह से ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। हमने फैसिलिटी दे रखी है अपने स्टूडेंट्स को कि मौसम खराब है तो ऑनलाइन भी आ सकते हैं हम। कुछ बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, कुछ बच्चों ने फायदा नहीं उठाया। इन्होंने फायदा नहीं उठाया उसके लिए हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबरदस्त वाला लेक्चर है आज का, तो बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना। ये लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और क्लास 10 में ही एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक, उसके लिए भी है। क्लास 11 में भी क्वाड्रेटिक है, उसके लिए भी। सबके लिए बेसिक काम आ जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करा मैंने किससे बेटा? रियल नंबर लाइन से। स्टार्ट मैंने किससे करा? रियल नंबर लाइन से। तो मैंने स्टार्ट किया रियल नंबर लाइन से। तो रियल नंबर लाइन पे बेटा कैसे नंबर्स होते हैं? या तो रैशनल या फिर, तो मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं यहां तक रैशनल नंबर है जो सर्कल किया, फिर आगे भी कर देते हैं हम सर्कल। और ये वाले जो नंबर है आपको पता है 9th क्लास में सबने किए होंगे, ये कैसे नंबर है बेटा? ठीक है। और फिर रियल नंबर लाइन 10th क्लास तक हम क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर लाइन। 11th क्लास में रियल नंबर लाइन के साथ साथ इसको रियल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम अभी सीख लेंगे थोड़ा बहुत, जो भी आपको लेवल का होगा आपके। फिर फिर कोई, फिर क्या होगा बच्चों? इमेजिनरी नंबर की बात हुई। फिर क्या बात हुई बच्चों? इमेजिनरी नंबर की बात हुई। तो इमेजिनरी नंबर की शक्ल ऐसी होती है बेटा, रूट के अंदर नेगेटिव। तो वो हम 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर ही है एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस में जब हम रूट्स निकालेंगे या जीरोस निकालेंगे। तो इसका, तो ये कैसे नंबर है बेटा? इमेजिनरी। ये रियल नंबर लाइन पे कहीं पे भी नहीं होते। बना दो क्या? ठीक है, ये रियल नंबर लाइन पे बेटा कहीं पे भी नहीं होते। ये बात समझ आ गई आपको? ओके, अब आ जाओ, बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x² -7x+12। ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल। fx बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं बेटा? कुछ भी बोल सकते हैं, fx, tx, dx, कुछ भी बोल दिया मैंने। बोल दिया बच्चों। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातें। एक तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं। एक तरीका तो क्या है बच्चों? मिडल टर्म स्प्लिट। तो मैंने देखा यार मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है -4x -3x+12, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 12x से डाला था। तो मिडल टर्म स्प्लिट करी तो हमारे पास x × x - 4 -3 × x - 4 और x - 4 × x - ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ये इसकी क्या है? इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइज फॉर्म। और जब मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा, फिर मैंने कहा यार दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो x - 4 ही 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो x - 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये इसके क्या है बेटा? जीरोस। ये इसके क्या है? जीरोस। तो जीरोस का मतलब मैंने अच्छे से बताया हुआ है। जीरोस का मतलब वो वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल में क्या होती है? पुट होती है, तो वो पॉलिनोमियल 0 ही हो जाता है। करके देखो, 4 पुट किया 16 -28 +12 0 आ गया। 3 पुट किया तब भी क्या आ रहा है? 9 -21 +12 तब भी 0 आ रहा है। तो 3 और 4 इसकी क्या है बेटा? 0। अब 3 और 4 कैसे नंबर्स हैं? शक्ल से कैसे लग रहे हैं? रियल नंबर्स हैं या इमेजिनरी नंबर्स हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है रियल नंबर लाइन पे, हम देख सकते हैं रियल नंबर लाइन पे कैसे नंबर मिलते हैं, रैशनल या? तो 4 रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। 3 क्या है? आप याद करो 9th क्लास की डेफिनेशन या 8th क्लास की डेफिनेशन। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन p/q and q is not equal to 0. This is rational number, this is also and rational numbers are real numbers. Irrational numbers are also real numbers. तो हमें इस पॉलिनोमियल की कैसी 0 मिली? रियल 0। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, जो आज के इतना तो मैंने पहले ही बता रखा है, फिर मैं दोबारा जो बता रहा हूं इसका रीजन है, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि किसी पॉलिनोमियल को बिना सॉल्व किए ये बता दिया जाए
कि उसकी जीरोस का नेचर कैसा होगा, उसकी जीरोस का नेचर जैसे इसकी जीरोस का नेचर रियल है, तो 4 और 3 कैसे नंबर है बेटा, रियल। एंड अलग अलग है या सेम है ये, तो रियल एंड डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए एक वर्ड और होता है डिस्टिंक्ट, डिफरेंट की जगह और क्या लिखा जा सकता है, तो इसके जीरोस क्या है बेटा, रियल एंड। लेकिन क्या बिना सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का नेचर क्या होगा, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का नेचर क्या होगा? तो यहाँ पे एक चीज आती है प्यारे बच्चों, टी, क्या आती है बेटा, डी की फुल फॉर्म लिख लो, डिस्क्रिमिनेंट। डी की फुल फॉर्म क्या बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, लिख लो, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया, DISCRIMINENT, डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया। ये बड़ी शानदार चीज है जिसकी वैल्यू निकालने पर आप आसानी से बता सकते हैं कि जो उसके जीरोस होंगे उसका नेचर कैसा होगा। नेचर, नेचर मतलब यार रियल डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रियल एंड इक्वल होंगे, समझ रहे हो, या फिर रियल ही नहीं होंगे, या फिर रियल ही नहीं होंगे, रियल ही नहीं होंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे, फिर क्या होंगे बेटा, तो हम वो टी से पता लगाते हैं, किससे पता लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको ये तो मालूम है ना किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax square bx plus c, वेरी गुड, ax square plus bx plus c। अब और एक साथ और कंडीशन भी लिखते हैं, a is not equal to 0, a is not equal to 0। अब प्यारे बच्चों इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है, 1, क्या बात है, b की वैल्यू क्या है, -7, b की वैल्यू -7 है सर, और c की वैल्यू क्या है, 12, c की वैल्यू क्या है बेटा, 12, c की वैल्यू क्या है, 12। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना जो मैंने लिखा अभी, डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखा, ये एक वैल्यू है जो सॉल्व होके आती है, और उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं डेरिवेशन बाद में बता दूंगा कैसे आता है वो फॉर्मूला। लिखिए बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छे से लिख लो, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या बेटा, -7, तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का पार्ट है, a का मतलब क्या होता है x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 12, तो ये मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये नेचर, ये वैल्यू निकालना क्या आ रही है, b क्या है, शाबाश बताइए बच्चों, -7 -4, a क्या प्यारे बच्चों, 1, a क्या प्यारे बच्चों, 1, c क्या है 12, c क्या बच्चों 12, तो ये कितना आया 49, ये क्या है बच्चों 1। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से 1 जो है वो 0 से बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो पहला रूल लिख लीजिए बच्चों, अगर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर क्या आ जाए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो आप कहेंगे जीरोस आर, अभी पॉलिनोमियल चैप्टर है, सुनो पॉलिनोमियल चैप्टर है तो मैं इनको बोल रहा हूँ जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो मैं इनको बोलूंगा रूट्स, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉलिनोमियल में कोई इक्वेशन नहीं होती ना उसको तो बाद में एफएक्स से इक्वल रखते हैं, और इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी इक्वल टू समथिंग होती है, तो बात वही है, हल्का सा फर्क क्या है, पॉलिनोमियल चैप्टर में इनको क्या बोलते हैं जीरो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसकी गहराई में अभी नहीं लेके जा रहा ज्यादा, तो जीरोस आर क्या बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल के लिए और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी, और क्या वर्ड हो सकता है बेटा, कंफ्यूज मत होगा, एक ही बात है।
तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रूट्स एक तो रियल होंगे या जीरोस क्या होंगे बेटा, रियल। रियल का मतलब क्या होता है आप अच्छे से मालूम है आपको, रियल का क्या मतलब होता है। नंबर लाइन पे कैसे रियल नंबर्स होते हैं, रियल रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। मतलब मैं अगर आपको कहूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट 7 आ गया तो आप एकदम से क्या बोल देंगे कि उसके जीरोस का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, उनकी वैल्यूज अलग अलग होती है। ये बात समझ रहे हैं अच्छे से बेटा। दोबारा से विद वन मोर एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है x। तो एक काम करिए सब बच्चे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए, तो सबसे पहले मैं माइंड में क्या कौन सी फॉर्म सोचूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बड़े स्लो स्लो समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 1, b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 8। ठीक है बच्चों, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया प्यारे बच्चों, b की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 8। 36 कितना है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या 0 से बड़ा है, तो जैसे ही मुझे दिखा यार डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है तो उसके जीरोस क्या होंगे, रियल। रियल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जो नंबर लाइन पे हो। तो रियल कैसे होते हैं, रैशनल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब उनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अब कोई बच्चा कहता है नहीं सर वेरीफाई करके दिखाओ, ये वाली बात क्या करके दिखाओ, जब भी वेरीफाई का मतलब किसी भी क्वेश्चन में वेरीफाई आ जाए तो भाई एक्चुअल में करके देखो। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर आ रहा है, 4x प्लस 2x प्लस 8। ठीक है बच्चों, x कॉमन तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 4 पूरे में से कॉमन और x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्टराइज होता है पहले पॉलिनोमियल और जीरोस निकालने के लिए लास्ट में क्या करना पड़ता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू या तो -4 या फिर अब बताओ जीरोस कैसे कैसे दिख रहे हैं, क्या अल्फा बीटा रियल है या इमेजिनरी है, -4 एक रियल नंबर होता है। हाँ यार रियल नंबर ही तो होता है, नंबर लाइन पे ही तो होता है ये, इस दुनिया से बाहर होना, रियल नंबर लाइन पे ही तो होता है -4 और -2 भी रियल नंबर लाइन पे होता है। तो जीरोस रियल है यस, और क्या जीरोस डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है। हाँ तो ये तो मैंने कैलकुलेट करके देखा जीरोस को, यहां पे मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही बता दिया कि भैया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 आई जो कि 0 से बड़ी थी। तो मैंने एकदम से फैसला ले लिया कि जीरोस कैसी होंगी बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जीरोस का दूसरा नाम क्या होता है, रूट्स। जीरोस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रूट्स। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलो एक के 100 लेते हैं, ले आ रहा समझ अच्छे से, बिल्कुल मैं बहुत ही आराम और रिकॉर्ड भी करके दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये काम, ये चीज आपको 11th में भी काम आएगी और 12th में भी काम आएगी, तो हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी वाली। तो आइए एक और करते हैं केस, x स्क्वायर -6x प्लस 9। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है fx, क्या देता हूं इसको मैं। तो सब बच्चे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, निकालो बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा यार b कितना है, b की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -6, a की वैल्यू क्या है 1
और c की वैल्यू क्या है बेटा 9, तो b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 9 और 36 माइनस 36 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0। ओके बहुत बढ़िया। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आते ही पता है क्या बोलेंगे, जीरोस आर रियल तो है बट इक्वल है, रियल होने के साथ साथ रियल होने के साथ साथ इक्वल के लिए कोइंसिडेंट क्या बोलते हैं, मतलब वो लैप कर क्या कर रही है। अब इसकी वेरिफिकेशन करें कि क्या जीरोस इक्वल भी है, तो देखा मैंने x प्लस अगर जीरो सुनो, अगर क्वाड्रेटिक की जीरोस इक्वल आ रही है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो कोई आइडेंटिटी बन जाएगी स्क्वायर की। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो है ही, मिडिल टर्म स्प्लिट से करें तो -3x प्लस 9 x कॉमन तो x -3 कॉमन तो x -3 into x -3 और फैक्टराइज होने के बाद इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 3 x की वैल्यू 3, तो दोनों जीरोस क्या आ रही हैं बेटा सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। वो कब आएंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो मैं बिना सॉल्व किए ही बता दूंगा इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस आएंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा तो इसमें अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं करते तो आइडेंटिटी भी बन रही है, देखो a स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है बोलो 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो बन गया आइडेंटिटी। कौन सी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, वो x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 है ना, और इक्वल टू 0 जीरोस निकालने के लिए तो दोनों 0 3 ही आ रही है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो जीरोस कैसी होती है बेटा, रियल तो होती है साथ में, लेकिन वो क्या होती है बेटा इक्वल होती है। ये बात आ गई समझ। अब थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं इस बात को। अभी जो मैंने 2-3 केस लिए थे, जैसे मैंने पहला केस लिया था x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा था 1, 0 से बड़ा आ रहा था। 0 से बड़े आते ही मैंने क्या कहा, उसकी जीरोस क्या होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट, और मैंने निकाल के भी देखी, मैंने वेरीफाई भी किया तो रियल तो आई भी थी और साथ में डिस्टिंक्ट। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, क्या बनाऊं अगर मैं इस पॉलिनोमियल का, वो मैंने आपको बनाना सिखा रखा है, माइंड में आइडिया दे रखा बेटा। 3 4 का मतलब 1.30 है एक्स एक्सिस पे और 1 पॉइंट क्या बेटा 40। अच्छा पैराबोला अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड किस बात से पता लगता है बेटा, एक्स के कोएफिशिएंट से, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। अच्छा इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, तो पैराबोला अपवर्ड तो बनेगा ही बनेगा, और वाई एक्सिस को कहां काटता हुआ जाएगा 0 पे। क्या बात है। तो अब मेरी बात सुनना, सपोज मैंने सॉल्व नहीं किया तो कम से कम मुझे ये तो पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो पैराबोला होगा वो 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा। वो पैराबोला 2 पॉइंट पे, भले ही मैं इसकी वैल्यू अभी ना बता पाऊं क्योंकि बिना सॉल्व किए तो नहीं बता पाऊंगा कि कहां 2 पॉइंट से कट होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 से ये तो बता पाऊंगा कि 2 अलग अलग पॉइंट्स पे पैराबोला कट करता हुआ जाएगा, और x करके कोएफिशिएंट से ये तो बता पाऊंगा कि पैराबोला कैसा होगा अप। तो ये बेसिक सी बातें पता लग रही है और ये मैंने बहुत बार कराई भी है। और अगला जो मैंने लिया, क्या लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, क्या लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है बच्चों, इससे डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला 4 आ गया। 4 किससे बड़ा बेटा, तो मैंने एकदम से जज कर लिया जो रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये तो पता लग जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट से कि 2 पॉइंट पे कट करता हो जाएगा एक्स एक्सिस को, और अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा वो इसके पॉलिनोमियल की शक्ल देख के कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, और बनाना भी चाहते हो तो बना लो,
कहा इसका अगर आपने निकाल के देखा तो क्या आ रहे थे बेटा, -4 एंड, तो पैराबोला कहाँ काटता हुआ जाएगा, देखो बच्चों, वेरी गुड, -2 और कांस्टेंट टर्म देखना क्या है इसकी, 8 तो y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 0 8, कुछ कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी इसकी, मतलब रफली बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर कर रखे हैं मैंने 10th क्लास के अंदर हुई। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात समझ आ गई। अब अगला केस लो, अगले केस का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो जो जीरोस है वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल। अब इक्वल के लिए क्या करेंगे, देखो x का कांस्टेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पैराबोला तो क्या बनेगा, अब तो क्या दो पॉइंट्स पे कट करेगा या एक पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा बच्चों, टच करेगा, तो ग्राफ इसका ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, देखो वो टच करेगा कहां पे, 30, और 30 मार्क कर देते हैं किसी और कलर से, ये 1, ये 2, ये 3, और कांस्टेंट टर्म क्या इसकी बेटा, 9, और पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड बोलना, अपवर्ड, तो 0 9 से जाएगा और ऐसे टच करता हुआ जाएगा, एक थोड़ा सा मैंने हाथों से बना रहा हूँ ना, तो नाराज मत होना मेरे से, ये अपवर्ड ओपनिंग टच, अगर जीरो इक्वल है तो एक पॉइंट पे कैसा जाएगा बेटा, टच करता हुआ जाएगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा बेटा, टच करता हुआ जाएगा, ये बात समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना, तो अभी दो सिचुएशंस बताई मैंने, एक सिचुएशन क्या बताई कि सर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो जीरोस कैसे होंगे, तो इसका मतलब हमसे ये, हमें ये पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा बच्चों, कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे वो दो पॉइंट्स पे काटेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड तो एक्स करके कोएफिशिएंट से पता लगता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है, ये बात समझ आ गई। यहाँ पे क्योंकि 0 आ रहा था डिस्क्रिमिनेंट, तो ये तो श्योर है कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जीरोस क्या होंगे, इक्वल, एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा, एक पॉइंट पे क्या जाएगा, और अपवर्ड या डाउनवर्ड किस बात से पता लगता है, अगर ये नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड होता, और कांस्टेंट टर्म से क्या पता लगता है, क्या पता लगता है, y एक्सिस की कटिंग कहां पे है, y एक्सिस की मतलब कहां y एक्सिस को कट करता हुआ है, तो बड़े प्यार से मैंने दो बातें बता दी, एक बात क्या बताई, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी बात क्या बताई, इक्वल टू 0, तो ये बात समझ आ गई, ठीक है बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, चलो इस पॉलिनोमियल का पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाओ, +13 ले लेते हैं, चलो आप भी क्या याद रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 13, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला ना, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी प्यारे बच्चों, इसका यस सर आ रही निकाला b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 13 माइनस 52, ये क्या हुआ माइनस का 51, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा या बड़ा है या इक्वल है, छोटा, छोटा तो जो जीरो होंगे लिख लो, इमेजिनरी, इमेजिनरी को और क्या बोल सकते हैं, नॉट रियल, इमेजिनरी को और क्या बोल सकते हैं, नॉट, ठीक है, तो जो मेरी अगली क्लास होगी उसमें प्योर लॉजिक भी बताऊंगा यार, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हो तो इमेजिनरी ही क्यों होती है, वो मेरी अगली क्लास होगी,
लेकिन इस क्लास में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इमेजिनरी का मतलब वो हमारी इमेजिनेशन है, रियल नंबर लाइन को कहीं कट ही नहीं करेगा, रियल नंबर लाइन को कहीं। अच्छा, इसका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? इससे वो पैराबोला तो अपवर्ड बन जाएगा, क्या बोला? पैराबोला तो अपवर्ड बन जाएगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, मतलब। और कांस्टेंट टर्म क्या बेटा? 13, तो कहीं 0 13 पे भी पास कर जाएगा, समझ गए मेरी बात? ये कुछ ऐसा ऐसा, लेकिन कहीं एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है? कहीं एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो इसकी कोई रियल जीरो है ही नहीं, इसकी कोई रियल जीरो है ही नहीं, इसकी कोई रियल जीरो है नहीं, इसकी कोई रियल जीरो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी जीरोस कैसी है बेटा? इमेजिनरी। इसकी जीरोस कैसी है बेटा? इमेजिनरी जीरो है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आगे समझ? इमेजिनरी जीरोस का मतलब एक्स एक्सिस पे कोई कटिंग नहीं होती है, इमेजिनरी जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पे कोई कटिंग। तो समझ आ गया? अपर या डाउनवर्ड कैसे डिसाइड करते हो बेटा? ठीक है। अब आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए अलाइनमेंट, देखो अगर आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कुछ ग्राफ्स व्राफ्स दे रखे हो, उससे कोई जजमेंट करनी हो, ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि ये जो ग्राफ बनाया इसकी जीरोस कैसी होंगी? ठीक है, पॉजिटिव तो होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रियल जीरोस होंगी, ठीक है, और अनइक्वल होंगी। अच्छा, ऐसे ग्राफ बना के ये पूछ ले कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, इक्वल टू 0 होगा, या 0 से छोटा होगा? बड़ा होगा। कैसे पता लगा आपको? इसके ग्राफ को देखा तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो रियल तो है ही, और अलग अलग पे कर रहा है तो रियल एंड अनइक्वल है, अलग अलग पे कर रहा है तो रियल एंड अनइक्वल। तो इसको देखते ही आप एकदम से बता दोगे सर डी पक्का इसमें 0 से बड़ा है। ये बात कितने बच्चों को समझ आई? और कुछ ऐसे ग्राफ बना के कह दे, ठीक है, इसमें क्या? रियल एंड इक्वल। इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो रूट्स क्या है बेटा? इक्वल है। इसके जीरोस क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। और कुछ ऐसा ग्राफ बना दो, तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस नॉन रियल या फिर इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी। इमेजिनरी होंगे। बोलो, ये छोटी छोटी बातें। उसके बाद सुन लो मेरी बात, मैक्सिमा मिनिमा का एक वीडियो है, वो भी भेज दूंगा कि मैक्सिमा पॉइंट क्या होगा या मिनिमा क्या स्कूल्स में करवाया गया है, तो 11th का भी पढ़ना। तो इतना मेरा लेक्चर समझ आ गया बेटा? तो इस लेक्चर में और भी जो देख रहे होंगे उनके लिए और लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा धीरे धीरे। पहला ये लेक्चर है मेरा डिस्क्रिमिनेंट का, इससे आपके काफी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट किस काम आता है बच्चों? पता करना है जीरोस का नेचर कैसा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है रियल एंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है यानी कि लेस देन 0 आ रहा है इमेजिनरी। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? एक काम करिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भी या नहीं है? x स्क्वायर माइनस 9 क्या ये क्वाड्रेटिक? अरे है, भले इसमें x वाली टर्म नहीं है तो क्या दिक्कत है? x स्क्वायर वाली टर्म तो है ना। मेन तो हमारा कंसर्न किससे होता है कि यार x स्क्वायर वाली टर्म यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक काम करिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, निकालिए।
इससे रिलेट करूंगा, ए की वैल्यू क्या है? 1। -36. ए की वैल्यू 1 आ रही है बेटा। बी की वैल्यू क्या आ रही है? 0. 0. सी की वैल्यू क्या है? -9. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर। बी क्या है बेटा? 0 का स्क्वायर -4। ए क्या है बेटा? 1। सी क्या है? -9। तो +36 आ रहा है। जैसे ये +36 आया तो मुझे क्या पता लग गया? Real and unequal. मैं बोलूंगा रियल एंड, और इसको वेरीफाई भी करना है अगर, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या चीज है बेटा? x² -9 इक्वल टू 0 रख दूंगा, और इस पे मिडल टर्म स्प्लिट की बजाय आइडेंटिटी लगाऊंगा। x + 3 x, एक -3 आया और एक x + 3। तो क्या -3 एक रियल नंबर होता है? यस। क्या प्लस नंबर लाइन पे नहीं होता -3? और क्या +3 भी एक रियल नंबर है? यस। क्या -3 और +3 डिस्टिंक्ट है? यस। तो इसके जीरोस क्या? रियल है, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। तो ये ऐसी ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। बोलो। अब एक बात सुनना, एक पॉलिनोमियल है x² + 7, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। इसको रिलेट करो किससे? ax²। -28. बेटा a की वैल्यू क्या है? 1. b की वैल्यू, x वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है तो ये तो है c से। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? -30। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो इससे क्या जजमेंट हुई बेटा? Imaginary. क्या? इमेजिनरी। जीरोस आर नॉट रियल लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हो? इमेजिनरी वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर क्या वर्ड यूज कर सकते हो बेटा? इमेजिनरी वर्ड यूज कर सकते हो। और वैसे अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड? ठीक है, अपवर्ड बनेगा। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और 0 7 पे y एक्सिस को कट भी करेगा, लेकिन ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है ही इमेजिनरी, तो x एक्सिस को कैसे कट कर सकते हैं? तो ठीक है, ये बात, ये लेक्चर अच्छे से मैंने रिकॉर्ड कर दिया।